स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने लिमिट क्या होती है और फंक्शनल वैल्यू क्या होती है इसके बारे में स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट पर डिपेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि आप पिछले सेमेस्टर में भी इस टॉपिक को स्टडी कर चुके हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है इसके लिए हम फिर से देख लेते हैं। इफ द वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स approaches to a number L as x tends to a from right, then L is called right hand limit of fx at x is equal to a, denoted by RFA या RHL हम लिख सकते हैं। R means right hand limit, FA ए पॉइंट पर फॉर्मूला इसका ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो क्या होती है राइट हैंड लिमिट? किसी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू होती है, उस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, लिखा है इफ वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ एक्स, इसका मतलब हुआ फंक्शनल वैल्यू किसकी? एफ एक्स की, अप्रोचेस टू ए नंबर एल। अगर उस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू अप्रोच होती है एल के लिए एज एक्स टेंड्स टू ए पॉइंट पर फ्रॉम राइट, तब हम इस जो नंबर एल होता है, जो फंक्शनल वैल्यू है इस एल के लिए हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट ऑफ उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पर? ए पॉइंट। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ये बात आती है निकल कर कि किसी फंक्शन की अगर हमें राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड भी निकालनी है तब हमें फंक्शन चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन है फंक्शन है एफ एक्स, एल उसकी लिमिट है और किस पॉइंट पर लिमिट है? ए पॉइंट। देखिए, अगर पॉइंट चेंज हो गया तो लिमिट फंक्शन की चेंज हो जाएगी। इसका मतलब फंक्शन की जो लिमिट है वो पॉइंट पर डिपेंड है। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेफ्ट हैंड लिमिट शॉर्ट में LHL भी लिखते हैं इसको। If the value of function fx approaches to a number m, इसको हमने नंबर m से डिनोट किया है यहाँ पर। ये approaches to a number m as x tends to a, किसी फंक्शन की वैल्यू अप्रोच होती है m तक या m पर, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। डिनोटेड बाई इसका फार्मूला देखिए, सिंबल हम लिखते हैं एल एफ ए, एल मीन्स लेफ्ट हैंड और एफ ए फंक्शनल वैल्यू। फार्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस। ध्यान देना है, राइट हैंड लिमिट पर फॉर्मूला एफ ए प्लस एच होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट पर एफ ए माइनस एच। जब पॉइंट ए हो तब, अगर पॉइंट बी हो जाता है तब क्या होगा? एफ वी माइनस एच और यहाँ होगा एफ वी प्लस एच। तो हमें ये ध्यान रखना है, फॉर्मूले सेम है दोनों, केवल क्या डिफरेंस है दोनों में? प्लस और माइनस का। राइट हैंड लिमिट पर फंक्शन
में पॉजिटिव साइन होता है और यहाँ नेगेटिव। ओके, तो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब आगे हमारा अगला पॉइंट होगा existence of limit of a function। existence of limit of a function, इसका मतलब आपको पता ही होगा किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, इस बात के लिए क्या फॉर्मूला होता है या क्या कंडीशन होती है। हम कैसे टेस्ट करेंगे कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है उस फंक्शन की लिमिट वैल्यू होती है, यानी हम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट LHL दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी होगी और दोनों वैल्यू सेम आएंगी। राइट हैंड लिमिट की और लेफ्ट हैंड लिमिट की दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं, लेकिन वैल्यू अगर सेम आ जाती है, लिखा है RHL इज इक्वल टू LHL, अगर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तब हम कहते हैं कि देन लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट। मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब कि हम उस फंक्शन की लिमिट क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं, यानी होती है, अदरवाइज नहीं होगी। अगर दोनों लिमिट कैसी आ जाए, डिफरेंट वैल्यू आ जाए दोनों की, किसकी, राइट हैंड लिमिट की और लेफ्ट हैंड लिमिट की, दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग आती हैं, जैसे एक की 1 आ गई दूसरे की -1 आ गई, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हम ये नहीं बता सकते ना कि लिमिट 1 है या -1। अगर दोनों की लिमिट मान लो 0 आ गई, राइट हैंड भी 0 लेफ्ट हैंड भी 0, तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू 0 है। और जब वैल्यू अलग अलग आती है तो हम नहीं कह सकते कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी। ओके, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही। देखिए इसी पर डिपेंड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। डिस्कस द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। दो पॉइंट है हमें गिवन ऑफ द फंक्शन f(x) डिफाइंड एज, फंक्शन भी हमें गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन की लिमिट डिस्कस करनी, मतलब ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। दो पॉइंट है हमारे पास, दोनों के लिए अलग अलग बताना है। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए या फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए जो कि है, पॉइंट चाहिए वो भी है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखते हैं आगे। हाँ, ये और बता दें, ये फंक्शन की एक वैल्यू नहीं है, ये पीस वाइज फंक्शन, जैसा कि आप जानते ही होंगे। पीस वाइज फंक्शन में क्या होता है कि अलग अलग एक्स की अलग वैल्यू के लिए, एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे f(x) इज इक्वल टू 1 है, ये कब है, इफ x इज लेस देन 1। जब x की वैल्यू 1 से लेस देन होगी यानी छोटी होगी, तब हम फंक्शन का यूज़ करेंगे इसका, f(x) इज इक्वल टू 1। हमने इसको नंबर दे दिया फर्स्ट। जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी, यानी 1 से बड़ी होगी या बराबर भी होगी, और x की वैल्यू 2 से लेस होगी, यानी 1 और 2 के बीच में होगी और 1 के बराबर भी होगी, तब हम फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये 2 - x इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 2 से,
यानी बड़ी होगी और इक्वल होगी टू के, टू से ग्रेटर भी हो और इक्वल भी हो, मतलब या तो टू से ग्रेटर होगी या फिर टू के इक्वल होगी। दोनों ही कंडीशन में हमें फंक्शन की वैल्यू टू यूज़ करते हैं। इसको नंबर 3 दिया है, इसका सेकेंड और फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हमने ये बताया राइट हैंड लिमिट फाइंड करें और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, दोनों को ये देखें, दोनों वैल्यू अगर बराबर आती है, इक्वल आती है, तब हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। तो देखिए राइट हैंड लिमिट f1 0.1 है हमारे पास, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा। फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होता है फार्मूला, तो क्या होगा 1 प्लस h होगा। अब हमें क्या चाहिए, f1 प्लस h की वैल्यू चाहिए। f1 प्लस h क्या है, एक फंक्शनल वैल्यू को डिनोट करता है, किस पॉइंट पर, 1 प्लस h पॉइंट पर। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, 1 प्लस h। तो ये जो 1 प्लस h है ये 1 से ग्रेटर है या लेस, ये देखना होता है। तो यहाँ में स्पष्ट है, क्लियर है ये कि 1 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब 1 से ग्रेटर हो गई ये वाली वैल्यू। तो हम फंक्शन में ग्रेटर वाली कंडीशन यूज़ करते हैं। तो x ग्रेटर देन 1, देखिए यहाँ पर है x ग्रेटर देन, इसके सामने कौन सा फंक्शन है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और यहाँ किया है, देखिए हमने लिखा भी है बाई सेकेंड होल, क्या लिखा, 2 माइनस एक्स। देखिए 2 माइनस एक्स का मतलब ये, ठीक है। क्या x की जगह हमने क्या लिखते हैं इसमें, 1 प्लस एच, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू हमें कौन सी निकालनी है, 1 प्लस एच निकालना है। x की 1 प्लस एच वैल्यू पर हमें फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। तो ये होगी 2 माइनस 1 बाई माइनस एच, सिंपल है, h की जगह 0 लिखा, राइट हैंड लिमिट होगी 1। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला LF1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच। देखिए 1 माइनस एच, अब हम इसमें कौन सा फंक्शन यूज करें, ये x बताएगा, x की वैल्यू से हमें पता लगेगी कि हम कौन सा फंक्शन यूज करें। x क्या है यहाँ पर, 1 माइनस एच, यानी 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब जो 1 माइनस एच वैल्यू है वो 1 से कैसी होगी, लेस देन होगी, छोटी होगी। लेस देन वाली कंडीशन ढूंढ लें आप यहाँ, x लेस देन 1, तो ये यूज होगा। ठीक है, f सॉरी यहाँ आ गए, f 1 माइनस एच की जगह हम क्या लिखेंगे, 1, इसमें h है ही नहीं तो वैल्यू 1 रही। तो दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है, RF1 LF1 इक्वल टू है, बराबर हैं दोनों। देन लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट कितनी होगी, 1। ठीक है।